लेकिन यह बात कबूल कर ली है अमेरिका ने कि अब इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। दरअसल इराक के अंदर जो एक विमान पूरी तरह से क्रैश होकर नीचे गिरा, उसमें 6 लोग सवार थे, सबकी मौत हो गई है। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि एक विमान जो था इनका इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरा है। हालांकि उसको भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका ये बात कबूल नहीं कर रहा है कि इन दोनों विमानों के ऊपर किसी की तरफ से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी इराक के अंदर बैठे हुए ईरानी संगठन ने ली है। ईरानी संगठन जो इराक के अंदर है उसने कहा कि हमने इन दोनों विमानों पर हमला किया था, एक को पूरी तरह से खत्म कर दिया, एक थोड़ा सा बच निकला, इजराइल के अंदर जाकर उतर गया। अमेरिका की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हकीकत यह है कि ईरान ने इनके बहुत सारे लोगों को मारा भी है और बहुत सारे लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया है, और घायल ऐसे नहीं हुए हैं, खतरनाक तरीके से घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि 19 घायल सैन्यकर्मी को जर्मनी पहुंचाया गया है। सऊदी अरब के अंदर हमलों में 19 कर्मचारी घायल हो गए थे। सेना के साथ जो कर्मचारी होते हैं वो लोग घायल हुए, साथ ही साथ 2 सैनिक भी घायल हुए थे जिनको जर्मनी के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। इन अमेरिकी कर्मचारियों का इलाज जर्मनी के अंदर चल रहा है। ड्रोन अटैक में ये सारे के सारे घायल हुए हैं। कुवैत के अंदर अमेरिका ने अपने 6 सैनिकों की मौत कबूली। 20 लोग गंभीर रूप से घायल होकर जर्मनी के हॉस्पिटल में पहुंचे और चोटें इतनी गंभीर बताई जा रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिमाग में चोट लगी है, सर फट गए हैं, हाथ पैर डैमेज हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी वजह से उनको जर्मनी के हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचा दिया गया। कुवैत, सऊदी अरब, इराक, इन तमाम जगहों पर अमेरिका के सैनिकों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी भी दी जा रही हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, पेंटागन दावा कर रहा है कि भाई जितने भी नेता हैं ईरान के, उनको ज्यादातर को हमने मार दिया और जो भी हैं वो अभी बिल में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आज कुद्स डे था। ईरान के अंदर जो कुद्स डे मनाया गया उसमें तमाम ईरानी नेता सड़कों पर हंसी मजाक करते हुए, घूमते हुए अपनी पब्लिक के साथ नजर आए। सबके फोटो आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें विदेश मंत्री भी हैं, इसमें सुरक्षा परिषद के अधिकारी भी हैं, जिनको लगातार अमेरिका धमकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। वो सारे के सारे नेता सड़कों पर अपनी पब्लिक के साथ नजर आए। पब्लिक का पूरा सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है, ईरान के लोगों को। जो भी नेता आज नजर आए वो सारे के सारे नेता इस जंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई ईरान छोड़कर भागा नहीं है, बल्कि फ्रंट पर तेहरान के अंदर ही ये मार्च हुई थी और तेहरान में सबसे ज्यादा हमले अभी कुछ देर पहले ही अमेरिका और इसराइल की वायुसेना ने किए हैं। खतरनाक हमले किए हैं। फोटो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, कैसे कैसे हमले तेहरान के अंदर हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर उतरकर दिलेरी के साथ नेता दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि पब्लिक हमारे साथ है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल पेंटागन ने जो आंकड़े बताए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 140 सैनिक और कर्मचारी अमेरिका के घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। अभी ये जो घायल है ना, इसमें से आधे तो समझ लो गए, क्योंकि जब हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट में कोई घायल हो और वो सही सलामत फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। ओमान में एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है, ड्रोन हमला। एक भारतीय की मौत हो गई है, 10 भारतीय घायल हो गए हैं। कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 10 भारतीय हैं, एक भारतीय की मौत भी हुई है। अभी हमला किसने किया है ओमान के अंदर? ये हमला दरअसल ओमान के सोहार शहर में अचानक से हुआ और ऐसे एरिया में हुआ जहां पर भारत के लोग ज्यादा काम करते थे। एक नहीं 2 भारतीयों की मौत की खबर है, 10 भारतीय इसमें घायल बताए जा रहे हैं। भारत की बात चली है तो ये खबर आपको और बता दूं, हमारे देश के अंदर जो ईरान की एम्बेसी बनी हुई है उसके जो राजदूत हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्द दुनिया के सामने नजर आ जाएगा कि भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होकर भारत आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि बहुत जल्द भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने की इजाजत मिल जाए। इन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे हैं, ईरान हमेशा भारत का दोस्त रहा है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती की जो गहराई है उसको 2 से 3 दिन में दुनिया देख लेगी कि ईरान और भारत के बीच किस तरह की दोस्ती है। तो हो सकता है कि भारत के लिए दरवाजे खुल जाएं। वैसे भारत को लेकर खबरें चल चुकी हैं पहले भी कि भारत के जहाज क्रॉस हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। फिलहाल अभी ऑफिशियली न भारत की तरफ से कहा गया है न ईरान की तरफ से, लेकिन पहली बार ईरान के राजदूत जो भारत के अंदर हैं उन्होंने ये बात कही कि 2 से 3 दिन में दुनिया देखेगी हमारी दोस्ती कैसी है। फिलहाल खबर ऐसी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका की पेंटागन एक और युद्धपोत समुद्र में उतार सकती है। हालांकि इनको डर भी सता रहा है। जब ये बात करते हैं एक्सपर्ट से तो एक्सपर्ट इस बात की चेतावनी देते हैं कि ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ईरान की जो आत्मघाती बोट है जो पानी के अंदर अंदर जाकर हमला करती है वो भी ईरान के पास है। कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो पानी के अंदर मार करती हैं और बहुत सारे ड्रोन।
इन सब से बच पाना, इन सब से लड़ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा अभी जल्दबाजी ना करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की, क्योंकि पूरा इलाका ईरान का है, वो पूरा इलाका ईरान का है और ईरान को उस इलाके में अमेरिका वहां से आकर कुछ युद्धपोत लाकर नहीं हरा सकता, क्योंकि वहां पर गढ़ है ईरान का और वहां पर ईरान के बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। उनसे पार पाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। सऊदी अरब के ऊपर भी ईरान के ड्रोन अटैक जारी हैं। सऊदी अरब की तरफ से बताया गया कि अमेरिका की एम्बेसी की तरफ एक ड्रोन आ रहा था, हमने उसको मार गिराया, साथ ही साथ एक दूसरे इलाके में तकरीबन 8 ड्रोन मारे गए हैं। तो ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक जारी है, ईरान हमले लगातार कर रहा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म, लेकिन हमले लगातार ईरान के अभी भी अमेरिका के बेस पर जारी हैं। इससे पहले रियाद के अंदर बनी हुई अमेरिका की एम्बेसी पर 2 बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं और 2 ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका की एम्बेसी की छत पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जो रियाद के अंदर सऊदी अरब के अंदर बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से असर तमाम देशों पर पड़ा है। तुर्की के परिवहन मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारे 14 जहाज अभी भी समुद्र में इंतजार में खड़े हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनको निकलने की इजाजत मिले। हमारे 15 जहाज आ रहे थे, हमने बहुत ज्यादा कहा सुनी की, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, तो एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाला गया, सही सलामत वो जहाज आया है। 14 जहाज अभी भी खड़े हुए हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त समुद्र में अटकी हुई है। अटकाया किसने है? अमेरिका, इजराइल कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। ना युद्ध छेड़ते, ना इस तरह से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है। लेकिन झल्लाहट डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद क्यों किया है। ऐसे ही हूतीज को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा खुन्नस खाते हैं। हूतीज को भी ये